रिया, सामान का लिस्ट बना देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेता आऊँगा, अमर ने अपनी पत्नी से कहा। अमर, अगर तुम कहो तो मैं जाकर मार्केट से सामान ले लूँगी, रिया ने कहा। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूँगा मैनेज। शाम को घर आके अमर ने रिया को सामान पकड़ाते हुए कहा, ये लो सामान लिस्ट से मिला लेना। रिया ने सामान देखा तो लिस्ट से सिर्फ आधा ही सामान आया था। रिया ने कहा, ये क्या अमर, इस बार फिर तुमने आधा ही सामान लिया है। आधा नहीं, ज़रूरी सामान, बाकी बेकार की चीज़ें हटा दी मैंने, तुम्हें तो मैनेज करना नहीं आता, अमर ने कहा। लेकिन अमर, उसमें माजी और बच्चों की पसंद की भी चीज़ें थीं। उनको जो भी चाहिए बोलो, सीधा मुझे आकर कहे। अमर की कंजूसी से पूरा घर वाकिफ था, तो सब चुप ही रहते थे। अमर सारे मार्केटिंग के काम खुद ही करता, कपड़े से लेकर राशन तक सब अपनी पसंद का ही लेने देता। लेकिन आज सामान में अपनी पसंद की चॉकलेट ना देख के 12 वर्षीय बड़े बेटे तरुण ने कहा, माँ पापा इस बार भी नहीं लाए मेरा सामान। पिछले 3 महीनों से कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कहूँगा। अब तो आपसे भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकती। अब मैं बड़ा होके कभी भी पापा की पसंद का कुछ नहीं करूँगा। रिया को बेटे की इस बात ने अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने सोच लिया कि अब और देर नहीं करेगी, वरना आगे चलकर उसका परिवार बिखर जाएगा। उसने अगले दिन अमर से बेटे की सारी बात कही और कहा कि तुम पैसे दो, मैं जाकर खुद सामान दिला दूंगी, या तुम ही जाकर दिला दो। लेकिन अमर ने उसे ही झूठा साबित करते हुए कहा, रिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे खुद के लिए चाहिए और बच्चे का नाम ले रही हो। दिन भर घर में बैठकर जो सिर्फ फरमाइश आती है ना, बाहर जाकर काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि पैसे कहीं पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत करने से आते हैं। आज रिया के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, अमर, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नौकरानी बनकर और नहीं रह सकती। जिस घर में अपनी पसंद का खाना और कपड़ा भी नसीब ना, वहाँ रहकर क्या फ़ायदा। अगर तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता मेरा यहाँ रहने का। जब तुमको ही सब कुछ खुद से करना है तो घर के बाकी बचे काम भी अब तुम खुद ही करो। तुम्हें ये लगता है कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, तुम्हारे पैसे लुटाती हूँ, पैसों के लिए झूठ बोलती हूँ। तुम्हारे हिसाब से घर में कोई काम नहीं, मैं पैसों का महत्व नहीं समझती तो ठीक है। अब आज से, बल्कि अभी से, इस घर के गृह लक्ष्मी भी तुम, गृह स्वामी भी तुम। और करो बचत, संभालो अपना घर, बच्चे और अपनी माँ भी। अब मैं तभी लौटकर इस घर में आऊँगी जब मुझे पूर्ण गृहिणी के अधिकार प्राप्त होंगे। शाम को जब अमर ऑफिस से लौटा तो घर पूरा अस्त व्यस्त था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रिया सच में ऐसा कदम उठाएगी। गुस्से में उसने भी रिया को फ़ोन नहीं किया। काम करते करते मन ही मन बुदबुदाने लगा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? मैं चला कर दिखाऊंगा। उस दिन उसने खुद घर के सारे काम किए, क्योंकि दोनों बेटों को कुछ आता नहीं था और माँ से कुछ भी हो नहीं पाता था। अगले दिन रविवार था। उसने इधर उधर बात करके दोस्तों से एक काम वाले की व्यवस्था की, लेकिन उसने भी अमर की शर्तों पर काम करने से मना कर दिया। एक दूसरी काम वाली बाई उसने ढूंढी। पहले दिन ही उसके हाथ का खाना खाते माँ ने अमर से कहा, बेटा, इसमें तो तेल ज़्यादा और स्वाद भी नहीं है। अमर ने गुस्से में देखा तो सब बिना खाए ही उठकर चुपचाप चले गए। अमर ने जैसे ही खाना चखा उसको लगा उल्टी हो जाएगी। उसने भी खाना छोड़ दिया। शाम को जब उसने बाई से कहा कि आज खाना थोड़ा ठीक नहीं बना था, बाई ने कहा, साहब एक बात साफ साफ सुन लो, काम जमता है तो बोलो, वरना दूसरी बाई ढूंढ लो। इतना सुन के मैं काम नहीं करने वाली, मुझे और भी बहुत काम है। बाई का जवाब सुन अमर शांत हो गया। काम वाली ने उसके लाए हुए सामान को 1 सप्ताह में ख़त्म कर दिया और अमर से कहा, साहब सामान लाओगे तो ही कल किचन में खाना बन पाएगा, पूरा राशन खाली है। अमर ने अपना हाथ सिर पर रखते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ साहेब, मैंने तो माजी को बताया था। अब माजी की गलती, उन्होंने आपको नहीं बोला तो। और इतना थोड़ा थोड़ा सामान परिवार वाले घर में कौन रखता है? अमर ने काम वाली के 1 हफ्ते के पैसे पकड़ाए और कहा, सुनो, कल से मत आना। जैसे तैसे 1 सप्ताह बीते। कंजूस अमर के खर्चे 1 सप्ताह में ही डबल हो गए। उसे रिया की याद आने लगी। अगले दिन अमर ने सुबह सुबह बच्चों और माँ से कहा, सब तैयार हो जाओ,
हम सब चल रहे हैं, लेकिन कहाँ? किसी ने पूछने की हिम्मत ना हुई। सब कार में बैठे। अमर ने कार ले जाकर रिया के मायके रोकी। दरवाजा रिया की माँ ने खोला। अरे दामाद जी, समधन जी, बच्चे सब आए हैं। रिया बिटिया, जल्दी आ बाहर। रिया ने अपनी सास के पैर छुए और अमर को देखकर भी अनदेखा किया। बच्चे माँ से गले लग गए। तभी रिया की माँ ने कहा, समधन जी, बहुत अच्छा किया। रिया को भेजकर हमारा भी मन लग गया। रिया को पूछा कि बच्चों को भी ले आती, तो उसने कहा, माँ, लेकिन माँ जी अकेली हो जाती। अगली बार सब आएंगे। रिया, जा बेटा, चाय नाश्ता तो बना दे। अमर ने कहा, बाबूजी, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं आता हूँ अभी। कह के चुपके से दबे पांव किचन में जाकर रिया को पीछे कमर से पकड़कर कहा, रिया, मुझे माफ कर दो प्लीज, अपने घर चलो। वो घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। अब तुम्हारे काम तुम ही करोगी। किसी ने सच ही कहा है, बिन गृहिणी घर भूत के डेरा। यहाँ सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। इतने में रिया मुस्कुरा पड़ी। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। भाभी को मायके जाना था, उनकी माँ बीमार थी और भाई को ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर, तो माँ ने मुझे फोन करके कुछ दिन के लिए बुलाया कि मैं आ जाऊं उनकी मदद के लिए। उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाया तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए, क्योंकि उस दिन तरुण की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, अब तुम जल्दी जाकर अपना सामान पैक करो। मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज से तुम ही पूर्ण रूप से उसी घर की गृह लक्ष्मी हो। पूरे रास्ते बच्चे रिया को बाइयों के काम और अमर की बातें बताते और हंसते रहे। सब ने एक साथ मिलकर अपनी अपनी पसंद का रात का खाना होटल में खाया। रास्ते में जैसे ही अमर ने कहा, बच्चों, अब हम आइसक्रीम भी खाने चलेंगे, बच्चे खुशी से चीख पड़े, ये। रिया बच्चों और सास के चेहरे पर खुशी देखकर खुश थी। घर पहुंचकर रिया ने सब कुछ सही ढंग से रखा। तभी अमर ने रिया के हाथ पर पैसे और डेबिट कार्ड रखते हुए कहा, ये लीजिए मेरी अर्धांगिनी, इस घर की गृह लक्ष्मी जी, जो समझ आए कीजिए। अपना घर अब संभालिए। और ठहाके लगा के दोनों हंस पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।